नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आज हम बात करेंगे, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा कि यार हम इतना कुछ तो पूजा कर रहे हैं, इतना मेडिटेट कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लाइफ में सब कुछ अंधेरा चल रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। किसी का ब्रेकअप हो रखा है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, किसी को हेल्थ की से इतने ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि वो दवाइयाँ खा के थक चुका है, डॉक्टर पे डॉक्टर बदले जा रहे हैं। कोई एक अलग ही डिप्रेशन में गुजर रहा है, कोई प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन में है, किसी कोई कंसीव नहीं कर रहा है, इस बात का उसको बहुत दुख है। हर किसी की लाइफ में, जैसे मेरी लाइफ में भी एक डिप्रेशन का फेज आया था, जिसको हम कह सकते हैं एक पूरा अंधकार, जहाँ लगे कि कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, किसी के साथ शेयर हम नहीं कर सकते। अंदर अंदर जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ खुद का है, किसी के साथ बांट नहीं सकते, ये सोच के भी किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं कि हम जो प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, जो हमारे अंदर चल रहा है, उसे समझने वाला कोई भी नहीं है। आजकल कोई नहीं चाहता कि कोई अब कोई किसी से अपना दुःख बाँटे, और अगर आप किसी से अपना दुःख बाँटते भी हो, तो लोग उसे जाके 4 जगहों पे और बोलते हैं। वो दुःख और ज़्यादा बढ़ता है, लोग मज़ाक उड़ाते हैं, है ना? इसलिए बोला जाता है दुःख, लोग बोलते हैं दुःख बाँटने से कम होता है। मैं बोलती हूँ दुःख बाँटने से कभी कम नहीं होता, दुःख बाँटने से हमेशा बढ़ता है। जो चीज़ बाँटोगे वो बढ़ेगी, तो चाहे वो दुःख हो या सुख हो या खुशियाँ हो, जो भी बाँटोगे वो बढ़ेगा। हर चीज़ आपकी लाइफ में ना अंधेरे के बाद बोलते उजाला आता है। क्यों? जैसे एक बीज है, वो बीज मिट्टी के अंदर जाता है, उसको ढक दिया जाता है, वो बीज मिट्टी के अंदर ग्रो करते 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 फिर उसके जो छोटे छोटे तने होते हैं वो बाहर आते हैं। अंदर क्या है? अंधकार है। वो अंधकार उसकी ग्रोथ का है। एक बच्चा पहले मम्मा के गर्भ में आता है, एक माँ के गर्भ में आता है, वहाँ भी सब कुछ अंधकार है, कुछ उजाला नहीं है उसके अंदर, बट वहाँ से उसकी ग्रोथ हो रही है और फिर वो इस दुनिया में आता है। आपकी लाइफ में भी जो हर्डल्स है, वो पहले आपको अंधकार की तरफ ही लेके जाएंगे। वो हमारी लाइफ का एक लेसन रहता है। मैं मेरी लाइफ में बताऊँ, जब मैं उस डिप्रेशन के फ़ेज़ में थी, तो मेरी अच्छी बोल लो, बुरी बोल लो आदत कि मैं अपनी चीज़ें जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या फ़ेस कर रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ। कभी-कभी होता है, अगर आप ऐसे फ़ेज़ में हैं, तो आप किसी एक इंसान जिसको जो ट्रस्टवर्थी हो उसको पकड़ो और अपने दिल की बात बताओ, और कोई नहीं है, तो आपके ईश्वर होने चाहिए बताने के लिए। मेरे साथ उस वक़्त मेरे ईश्वर थे, मैं कह सकती हूँ। इतना ज़्यादा वो फ़ेज़ था कि मैं हर दिन बोलती थी, भगवान मुझे इस चीज़ से बाहर बस निकाल दो। मुझे सिर्फ़ खुश रहना है और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए कि मुझे सक्सेस दे दो, करियर दे दो, जॉब दे दो, कुछ नहीं। जॉब मेरे पास ऑलरेडी थी, लाइफ़ बिल्कुल सही चल रही थी। बट मन डिप्रेशन कैसे आता है? कोई इंसिडेंट आपके साथ एक बार हुआ, उसको सोच-सोच के, सोच-सोच के, सोच-सोच के आप वैसी चीज़ अपने लिए क्रिएट करना शुरू कर देते हो। ओवरथिंकिंग इज़ इक्वल टू डिप्रेशन। आप उससे डील नहीं कर पाते, उस सोच के साथ डील नहीं कर पाते, उस इमोशंस के साथ डील नहीं कर पाते, और धीरे-धीरे आप उस लूप में फँसते जाते हो, और फिर आपको लगता है कि अब आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे हो। आपकी जो विल पावर है वो कम हो जाती है निकलने की। इम्यून सिस्टम लो होना शुरू हो जाता है, बॉडी में अलग-अलग तरीके से आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, ठीक है? क्योंकि आप अपने बॉडी के अंदर इतने सारे इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो ना, कि वो जो बाहर आने की कोशिश कर रहे हो उसको भी आप दबा दे रहे हो। राइट? तो वो इमोशन क्या करेगा? वो एक गिल्ट का फॉर्म लेगा, गिल्ट से एक पनिशमेंट देगा, पनिशमेंट का आपकी बॉडी के अंदर। फिर वो पनिशमेंट क्या कन्वर्ट होगा? बीमारी का रूप लेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मेरे साथ बहुत चल रही थी, और मैं सिर्फ़ एक ही प्रे करती थी, जब मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, ईश्वर सिर्फ़ मुझे खुश रहना है। और वो एक दिन था जब मैंने प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर दिन खुश रहने की कोशिश करूँगी, मैं हर दिन खुश रहूँगी, मैं हर दिन खुश रहूँगी। मैंने मेडिटेट करना शुरू किया था, मैंने किताबें पढ़ना शुरू की थी, मैंने ईशा क्रिया मेडिटेशन उस टाइम पे फ़ॉलो किया था फॉर आई थिंक 90 डेज़ के आस-पास, मतलब मैंने 3-4 महीने तक वो किया था, ऐसा। नॉट 90 डेज़, बट 3-4 महीने मैंने लगातार उसको कंटिन्यू किया था, एंड देन फिर वापस से मैं अपने मेडिटेशन के रूटीन में आई थी। सो हर दिन सुबह उठ के रात में सोने से पहले मेडिटेट करना, पढ़ते-पढ़ते सोना। मैं कुछ गम के गाने नहीं सुनती थी, मैंने गम-वम के गाने सुनना बिल्कुल बंद ही कर दिया था, कुछ गम के गाने नहीं सुनने। वो मेरी, और अभी भी नहीं है कि मुझे गम के गाने सुन के बहुत मज़ा आता है, नहीं। आप जैसे गाने सुनोगे, आप वैसे ही आपके अंदर इमोशंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी को वैसे ही कमांड दे रहे हो, राइट? तो आपकी बॉडी आपकी कमांड के ऊपर काम करती है। सो गम के गाने सुनना बिल्कुल बंद। मैंने कुछ नहीं, ना अपना दुखड़ा किसी से गाना, किसी के सामने अपना दुखड़ा वैसे भी नहीं गाती थी, और वैसे भी गाना बंद कर दिया था। सब कोई पूछे क्या चल रहा है? मस्त चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। चेहरे पे नहीं नज़र आना चाहिए। अकेले में रह के चाहे जितना भी रो लो। गम के गाने बंद, अपनी गाथाएँ किसी को गाना बंद, अपनी किस्से कहानियाँ सबको सुनाना बंद। क्या करना था? उठना था, सुबह उठती थी, ग्रैटिट्यूड करती थी, अपना मेडिटेट करती थी, किताबें पढ़ती थी, अपना ब्रेकफ़ास्ट, लंच जो भी करना था किया, ऑफ़िस गए।
एक्सरसाइज किया, रात में सोने से पहले वापस से मुझे किताबें पढ़ना है, मेडिटेट करना है और फिर उसको करते करते अपना म्यूज़िक एक लगा के सोना है। ये मेरा रूटीन था। इसके बीच में ऐसा नहीं कि लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, बहुत बार हर दिन वो थॉट आके मुझे नॉक करते थे, परेशान करते, बहुत परेशान करते थे। लूप में खो भी जाती थी, फिर याद आता था नहीं नहीं, मैंने खुद से प्रॉमिस किया मुझे खुश रहना है। और अब पता है, पर मेरी एक चीज़ बहुत बेस्ट है, बचपन से है शायद, पता नहीं क्यों, अंदर की एक इंट्यूशन है, वो है अ, कि लाइफ में मेरे साथ जब कुछ बहुत वर्स्ट होता है ना, बहुत वर्स्ट मतलब अभी लगता है कि इससे आगे कुछ है नहीं, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरा ईश्वर ना मुझे कुछ बहुत बड़ा देने वाला है। इस वक़्त भी जब मैं इस फ़ेज़ में से गुज़र रही थी, तो कहीं न कहीं ना एक अंदर से ना एक फ़ेथ था, एक ट्रस्ट था कि यार कुछ तो बहुत बेहतर होगा। मैं हर दिन बोलती थी, वो तब मुझे एंजल नंबर का नया-नया पता चला था, तो मैं जब भी देखती थी मुझे एंजल नंबर थे, तो कुछ तो बहुत बेहतर हो रहा है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बट हर दिन एक होप रहता था, आज बेहतर होगा, कल बेहतर होगा, आज बेहतर होगा, कल। वो एंजल नंबर का मुझे कॉन्सेप्ट ये समझ में आता था कि एंजल नंबर का मतलब अभी 2-4 दिन में तुम्हारे साथ चीज़ें सब कुछ बेहतर हो जाएँगी। तब मेरे लिए सब कुछ नया-नया था, तो मुझे यही समझ में आता था। पर हर दिन जब भी एंजल नंबर दिख जाता था, तो मैं हर दिन सोचती थी यार आज तो कुछ बेहतर हो जाएगा, आज बहुत बेहतर होगा। कल दिखता था तो वापस से कल बहुत बेहतर होगा, या कल बेहतर होगा, आज बेहतर होगा। मैं हर दिन सोचते-सोचते मैंने खुद को बेहतर कर लिया, पता ही नहीं चला। रियल टू डे लोग बोलते हैं ना कि इतने दिन में कैसे होगा? मुझे कोई शौक नहीं था ये बोलने का। मैं कभी ये नहीं बोलती थी खुद को कि मुझे 20 डेज़ में खुद को हील कर लेना है या 50 डेज़ में खुद को हील कर, नहीं। मैंने उस प्रोसेस को फ़ॉलो किया। जैसे एक बच्चा पहले इस दुनिया में आता है, मम्मा की गोद में आता है, उसको कुछ नहीं पता होता, उसको दूध पीना तक नहीं पता होता, वो बस लेता है, मुँह में आता है तो बॉडी अपने आप अंदर ले लेती है। धीरे-धीरे वो मम्मा का दूध पीना शुरू करता है, देन बॉटल पकड़ना शुरू करता है, धीरे-धीरे वो चीज़ें देखना, समझना शुरू करता है, आवाज़ें सुनना शुरू करता है, क्रॉल करना शुरू करता है, सब कुछ प्रोसेस धीरे। वो बच्चा सोचता है क्या? या हम सोचते हैं क्या? ये आज 18 दिन में ना 18 साल का हो जाए। हर चीज़ की अपनी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एन्जॉय करो। लोग जब मुझे बोलते हैं ना दीदी कितने दिन में हीलिंग हो जाएगी, मुझे बहुत बुरा लगता है, लिटरली मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों सोचना कितने दिन में हीलिंग हो जाएगी? क्या आप इस प्रोसेस को लाइफ टाइम तक नहीं अपना सकते? आप करते जाओ ना, चीज़ें अपने आप होती जाएँगी। हम उस प्रोसेस को एन्जॉय करना ही नहीं चाहते। लिटरली मैंने उस प्रोसेस को एन्जॉय किया है। मुझे हर दिन मेडिटेट करने में मज़ा आता था, मुझे हर दिन किताबें पढ़ने में मज़ा आता था। मैं दिमाग में सोचती थी अच्छा इसके बाद क्या उन्होंने लिखा होगा, क्योंकि 1, 2, 4 पन्ने पढ़ती थी और फिर रख देती थी। दूसरे दिन फिर वो मुझे अंदर से रहता था, आज क्या जाके पढ़ूँगी मैं, आज क्या होगा उस किताब में, आज मुझे एक नया क्या पता चलेगा। ये एक्साइटमेंट था मेरे में। इसको नहीं कि मुझे आज ही ख़त्म करना है, और अभी भी मेरे पास जो भी किताबें रहती हैं ना, ऐसा नहीं कि मुझे उसको 1 दिन में ख़त्म करना है। मैं हर दिन अगर मेरे पास टाइम नहीं भी रहेगा तो मैं 1 पेज पढ़ूँगी, लेकिन मैं पढ़ूँगी। रख दूँगी, दूसरे दिन वापस से। ऐसा नहीं कि मुझे आज आज शुरू किया तो मैं मुझे 4 दिन में ख़त्म करना है इसको समझ के, नहीं, मैं उसको समझ के लेती हूँ, पढ़ती जाती हूँ, समझती जाती हूँ। नहीं तो फिर वापस से उसी पन्ने को पढ़ूँगी वापस। जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते वक़्त पढ़ते थे, तो ये भी तो आपकी लाइफ़ की तैयारी है। ये वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मुझे आप सबको बताना है कि आप जिस भी फ़ेज़ में हैं ना अभी, बहुत से बहुत बुरा फ़ेज़ कि बिल्कुल अंधेरा है, समझ नहीं आ रहा है। बस हर दिन ये थॉट आ रहा है कि बस आज जान मैं अपनी खुद से ले रही हूँ, या ईश्वर मुझे उठा लो या कुछ तो मेरे साथ कर दो। ये फ़ेज़ है ना, अगर आप मेरे से छोटे हो तो बच्चे, और अगर आप मेरे से बड़े हो तो डियर, ये जो फ़ेज़ है आप सबकी लाइफ़ का, ये जो अंधकार है ना, ये सिर्फ़ इसीलिए आया है ताकि जब आपको रोशनी मिले तो उसकी वैल्यू आप समझ सको। वो जो रोशनी मिलेगी ना, वो पूरे जगत में आपका नाम रोशन करेगी। मतलब आप जब उस अंधेरे से बाहर आओगे तो आप कुछ अलग होगे, अलग थॉट प्रोसेस के साथ होगे, अलग माइंडसेट के साथ होगे, अलग एक इमोशंस के साथ होगे। लोगों जो अगर आपके अंदर वो एंगर था, तो वो बिल्कुल पीसफुलनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ईगो था, तो बिल्कुल आपको ग्राउंडेड बना देगा। डिसबैलेंस रहती थी लाइफ, तो आप स्टेबल हो जाओगे। ये अंधकार हमेशा बुरा नहीं होता है, ये अंधकार आपको हर बार कुछ नया दे के जाता हो, और ऐसा नया जो लाइफ टाइम तक आपके साथ चलता है। और खुद पे अगर मेहनत किया तो शायद पूरी दुनिया आपको उस चीज़ के लिए जानती है कि ये एक बेस्ट चीज़ है इस इंसान में। इसकी तरह ये चीज़ कोई नहीं कर सकता, इसकी तरह इस चीज़ को कोई टैकल कर ही नहीं सकता। मैंने वो रियलाइज़ किया है और इसलिए मैं आपको शेयर कर पा रही हूँ कि ये जो अंधेरा है ना, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आपकी जर्नी चल रही है, और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर चूज़ किया है, आपके सामने आया है, तो ये आपने इसको चूज़ नहीं किया, आपसे चूज़ कराया गया है इस चीज़ को, आपके सामने दिखाया गया है ये वीडियो, राइट? अंधेरा है वो बिल्कुल हट जाएगा। हर उजाले के पहले ये अंधेरा आता है, इसलिए ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से देख सको, एक आपको नज़रिया मिल सके, लाइफ में एक विज़न मिल सके कि मुझे इस तरफ चलना है, अब ये मेरा रास्ता है। घबराओ मत। जब मैं थी तो मैं भी घबराती थी, लेकिन मैंने वो विल पावर दिखाई, वो विलिंगनेस दिखाई कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लोगों को माफ़ करना है, खुद को माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। और मैं बड़ी आज देखो मैं क्या हूँ। मैं आप सबको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ।
जो हीलिंग की तलाश में मैं कहीं निकली थी वो हीलर में खुद बन गई हूँ। जिस मेडिटेशन को करने से मुझे डर लगता था कि बहुत बुरे ख्याल आते थे, आज मैं घंटों तक बैठ के मेडिटेट कर सकती हूँ। ये सब कुछ हो पाता है, बस आपको खुद पे यकीन रखना है, बस ईश्वर को बोलना है आप मेरे साथ रहो। अगर ये अंधेरा है भी तो मैं इससे लड़ने के लिए रेडी हूँ, बट आप मुझे बेचैन करो उस उजाले की तरफ ले जाने के लिए। मुझे ये गलत थॉट नहीं चाहिए ईश्वर, आप बस मुझे एक कोई रास्ता दिखा दो, एक वो कोई किरण दिखा दो जिसकी तरफ मुझे चलना है। मैं बिना सोचे समझे चल पड़ूँगी, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। बस उस पे एक फ़ेथ रखो, वो आपके लिए हज़ार रास्ते खोल देगा, हज़ार ऐसे लोगों को भेज देगा आपके लिए जो आपकी सक्सेस में वो रोल प्ले करने वाले हैं। बट हार नहीं मानना है, रुकना नहीं है। रोना आ रहा है, खूब रो, लेकिन एक बात के लिए, एक इंसिडेंट के लिए, एक इंसिडेंट के लिए एक से ज़्यादा बार नहीं रोना। खुद को ब्लेम नहीं करना एक से ज़्यादा बार। हर दिन उसी बात के लिए खुद को ब्लेम मत करो, दूसरों को भी मत कोसो। ये आपके कर्मास थे जो हुआ, आपने बहुत अच्छा किया शायद किसी के साथ, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, वो कर्मास थे पिछले जन्म के। हमें नहीं पता हमने पिछले जन्म में क्या-क्या किसके साथ कर के आए, शायद वो हमें मिल गया, वो चीज़ें वहाँ पे कट गई। बट इसके बाद खुद पे काम करना है, उस अंधेरे से नहीं डरना है, उस ईश्वर पे भरोसा रखना है क्योंकि उसी ने दिया है ये अंधेरा और वही देगा ये उजाला। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।